जैसे आप ये तब पाठ करते हैं। श्री कृष्ण हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण
रामचरितमानस के नवाह पारायण के 5वें प्रसंग को सुन रहे थे। उसी को आगे, कथा को आगे बढ़ाते हुए 6ठे प्रसंग में भरत जी भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो भरत जी का भाव है, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में। तो राम सैर शोभा ने रखी, भरत हृदय अति प्रेम। यहाँ तक तो हम लोग सुने थे। इसके बाद केवट जी ने भगवान का दर्शन एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर और देखा कि एक बड़ के विशाल पेड़ जो नदी के तट पर था, वहाँ पर एक पर्ण कुटी है जहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। सखा के वचन सुनकर भरत जी के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सदा सच्चिदानंद। बलजी भगवान के पास आकर प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान जैसे देखे तो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, भरत राम की मिलनी लखी, अबिसरे सब ही अपान। जो थे वहाँ पर ये हालत हो गई, सभी अपनी अपनी सुधि भूल गए, बिसरे सब ही अपान, अपनी सुधि भूल गए। ऐसा मिलन था। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, तो देवता लोग भी जो थे सब भयभीत हो गए। कह रहे भाई क्या हो गया, हम लोग तो भगवान को जंगल भेज दिए थे, वन में भेज दिए थे, ये कहाँ से आ गए भरत। देवता भयभीत हो गए। और जब बृहस्पति जी, देवता के गुरु हैं बृहस्पति जी ने जब समझाया तो फूल बरसाने लगे। सभी भाई एक दूसरे से प्रेम से मिले, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। तब केवट जी ने अयोध्या से आए सभी लोगों के बारे में भगवान से कहा और गुरु को दंड प्रणाम करने के बाद सभी लोगों से आदर से भगवान मिले। भगवान राम के कई माता से सबसे पहले मिले, ताकि भरत जी का जो संशय है कि हमारी माँ से तो भगवान दूर हो गए होंगे, नहीं, सबसे पहले उन्हीं से मिले, संशय दूर किया और सभी लोगों को आश्रम पर लाए। सीता जी भी सभी से आशीर्वाद लिए। मिली सकल सासुन सिय जाई, अत्यहि अवसर करुणा मही छाई। फिर वशिष्ठ जी ने नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, असुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी तथा सीता जी विलाप करने लगी। मुनि ने सबको समझाया। सुबह होने पर कर पितु क्रिया वेद जसी बरनी, तथा शुद्ध होने के बाद भगवान ने गुरु जी से
लौट जाने के लिए कहा कि इतने लोग एक साथ दुख पा रहे हैं, निवेदन किया कि सब लोग लौट जाए, या उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया। गुरु जी हैं तो कहा कि आप जैसा उचित समझे, लेकिन मेरे विचार से सभी लोग कष्ट में हैं। गुरु जी ने कहा कि लोग दुखित दिन दुई दरस, देख ही रहा हूँ विश्राम। 2 दिन के लिए कम से कम जो है लोग तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासे हैं, 2 दिन के लिए तुम कम से कम रहने दो, विश्राम करने दो। यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए कि इसी बहाने भगवान के साथ रहेंगे। केवल कोल किरात भीड़ सुंदर सुंदर अमृत के समान प्रिय फल वगैरह लाकर भगवान को दे रहे हैं। दिन रात पाप करने वाले जो ये सब थे, भगवान का दर्शन पाकर धर्म बुद्धि के हो गए। वशिष्ठ जी राम जी के गुणों का वर्णन करके सभी सभासदों से, जहाँ भरत जी भी थे, कहा कि सब कहूँ सुखद राम अभिषेक। एक बात तो ये कहा कि सभी के लिए यही सुखद है कि भगवान राम अभिषेक कर ले। अक्यहि विधि अवध चलहि रघुराई, इसका उपाय सोचे। सभी लोग वशिष्ठ जी के साथ राम जी के पास आकर अयोध्या जाने का निर्णय सुनाया। भगवान गुरु जी की को ही आज्ञा देने के लिए कहे, जो सबको शिरोधार योगा कहे, जो आप ही भगवान, आप मेरे गुरु भी हैं सभी लोगों के, आप तो आप ही हमको बताएं कि हमको क्या करना उचित होगा। गुरु जी की बुद्धि भरत के भक्ति के बस हो गई है, इसलिए कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनियो, करिए विचार बहुत। भगवान से कहते हैं कि भरत जी कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही आप कीजिएगा। भरत जी प्रेमाश्रु के साथ पूर्व की कथा को दोहराते हुए कि कैसे कैसे घटना घट गई, कहा कि मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। भगवान राम ने भरत जी को कहा कि तात जाय जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। भरत देखो, सब ईश के अधीन है। हृदय में तुम्हारे प्रति किसी को अगर कुटिलता भी या मलिनता भी आएगी तो क्या होगा सो जानते हो, जाई लोक परलोक नसाई। यहाँ का तो समाप्ति हो जाएगा, परलोक भी तुम्हारे बारे में अगर कोई कुटिलता करेगा, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही मिटा ही पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार। तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजू। ऐसा सुनकर देवता लोग सोचने लगे कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस। अब कैसे इसको तोड़ा जाए? भगवान तो जो भक्त चाहेगा सो कर लेंगे, क्या किया जाए? देवता लोग ईर्ष्या करने लगे, भरत जी का स्मरण करने लगे। तब क्या सोचे कि अब क्या किया जाए, भगवान से हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो भक्ते को जो है सो स्मरण किया जाए। तो भरत जी का स्मरण करने लगे। था भरत जी अब कहते हैं भगवान से कि अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। इसमें जन का भी तो और प्रभु के चित्त में भी किसी प्रकार का क्षोभ न हो। आज के आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है तथा आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। दोनों बात साथ है। भरत जी कह रहे हैं कि आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, एक तरफ स्वार्थ है, लेकिन आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। अब आप सोचिए कि दोनों में से कौन अच्छा होगा। आपने मुझ पर छोड़ दिया,
लेकिन आर्त जो होता है, जो दुखी होता है, मन के चित्त में विवेक नहीं उसको रहता है। अतः आज्ञा दीजिए, वो अपनी बात कहेगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन भगवान चुप हो गए। इसी समय जनक जी के आगमन का हुआ, सूचना मिला। फिर सभा पुनः बैठी। था वशिष्ठ जी ने राम को ही आज्ञा देने के लिए पुनः कहा। तो भगवान बोले कि विद्यमान आपन मिथिलेशु, जहाँ गुरु जी हों और जनक जी मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। आप दोनों की जो आज्ञा होगी, भगवान कहते हैं मैं शपथ लेके कहता हूं। अब यहाँ पर भगवान शपथ ले लिए कि वही करूंगा। भगवान के शपथ लेने पर सभा समेत मुनि तथा जनक जी सब चाह गए। सभी भरत जी को अब देखने लगे। सरस्वती जी का स्मरण कर भरत जी भगवान के सुयश का गान करके बोले कि प्रभु के चरण कमलों की रज की दुहाई करके अपने हृदय को जगाते हुए इच्छा व्यक्त करता हूँ कि अज्ञानाम नसु साहिब सेवा, अज्ञा सम नसु साहिब सेवा, असो प्रसादु जन पावै देवा। अस कही प्रेम दिवस भय भारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। भगवान के चरण कमल को पकड़ के कि मैं तो सेवक हूँ, आज्ञा देने की बात कहाँ से आ रही। भगवान भरत जी को अपने नजदीक बैठा लिए था। बोले कि तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, जानहु तात तरन कुल रीति। अपने कुल की रीति को समझो। लेकिन ये प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, ये हमारे कुल की रीति है। लेकिन विधाता ने क्या किया, पिता का स्वर्गवास करा दिया, इस क्लेश को दे दिया। अगर आज हमारे पिता जीवित होते तो ये सब होता ही नहीं। तुम राजपाट का पालन करते हुए करो और गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई है परिणाम। भगवान कहते आगे कहते हैं कि सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। सेवक जो होता है हाथ पैर और नेत्रों के समान तथा जो स्वामी होता है मुख के समान होना चाहिए। भरत जी जब सब इशारा से भगवान का समझ गए तो वो क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ हम सेवक कर रहे हैं, एक तरफ स्वामी की बात कर रहे हैं। तो जब सब समझ गए तब बोले कि अब कृपालु जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। इस प्रकार से भगवान के जो भी आज्ञा होंगे मैं सब शीश धर करके वही अब करूँगा। मेरा सब कुछ मिट गया। अब जो भी मेरे संदेह वगैरह था सब समाप्त हो गया। उसके बाद चित्रकूट का दर्शन भगवान से कहते हैं कि जरा सा आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट का दर्शन तो करके आऊँ। तो चित्रकूट भगवान की आज्ञा से चित्रकूट का दर्शन करके तीर्थों का जो जल लाए थे अत्रि जी की आज्ञा से स्थापित कर दिया। वही भरतकूप कहलाता है, जिसे अत्रि जी ने अनादि सिद्ध स्थल बताया था। कहा था पूर्व काल से सिद्ध स्थल था, मिट गया था, अब तुम इसको भरतकूप समझो। इसमें प्रेम पूर्वक स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाता है। भरत जी ने 5वें दिन सभी तीर्थों का दर्शन किया और 6ठे दिन वो सभी के साथ भरत जी भगवान से मिलने के लिए आए, विदा लेने के लिए आए। तो गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहूँ कुमग पग परहिन खाले। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहूँ भूमि प्राण रजधानी। मुखिया मुख सो त्याहिए, खान पान कहुए, पाल
पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भरत जी ने भगवान की चरण पादुका मांग ली। तब भगवान ने यथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। भगवान तीनों मुक्ति को हृदय में धारण करके सब लोग अचेत होकर वापस हो रहे हैं। भरत जी वशिष्ठ जी से कह करके कहे कि हम भी अब जो है योगी की तरह रहेंगे जैसे भगवान रह रहे हैं, और नंदी गांव में कुटिया बनाकर और संयम के साथ भगवान के जैसा रहने लगे। भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनही। उसे क्या होता है, जब भरत जी के इस चरित्र को जो लोग ठीक से सुनते हैं, स्वादपूर्वक सुनते हैं, उसे सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है एवं वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। भगवान के चरणों में प्रेम और वैराग्य ही तो होना चाहिए। फिर अब अरण्य कांड, यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है और अरण्य कांड शुरू हो जाता है। अरण्य कांड में भगवान शंकर की वंदना था, पुनः राम जी की वंदना, जो अभी वन में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ हैं, उस रूप की वंदना करने के बाद तुलसी बाबा भगवान के अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनाने लगते हैं। इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत की कथा बताते हैं और उसके बाद अत्रि के आश्रम पर भगवान आए। मुनि बहुत ही हर्षित होकर फल और मूल दिए जो प्रभु को बहुत रुचिकर लगे। मुनि ने हाथ जोड़कर स्तुति की कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम मकामिनां सदामदम। आगे भगवान की अनुपम रूप को देखकर पुनः प्रणाम करते हैं। सा मुझ पर प्रसन्न हुई, यह कह करके चरण कमल की भक्ति दीजिए आप, ऐसा वर मांग देते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ता है वह भगवान की भक्ति से युक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर सीता जी ने अनुसुईया, जो अत्रि मुनि की पत्नी है, के चरण पकड़कर स्त्रियों के धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परिखि चारे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पुनः अनुसुईया जी उत्तम, मध्यम तथा निम्न श्रेणी की स्त्री के बारे में वेद के अनुसार बताते हैं कि सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहही। फिर मुनि से आज्ञा मांगकर दूसरे वन की ओर भगवान चल दिए तथा सर्वभंग जी के पास आए, जो बहुत दिनों से भगवान का रास्ता देख रहे थे। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को हृदय में रखकर योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला था, वैकुंठ को चले गए। पुनः वन की ओर आगे बढ़ते हुए अस्थि समूह देख मुनिराया। भगवान देखते हैं कि अस्थियों का समूह क्या है भाई। तथा निश्चरहीन करहूँ मही, भुज उठाई पुन किन्ह। भगवान वहीं पर शपथ ले लिए कि निश्चरहीन कर दूंगा मैं। आगे अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण जी की दशा को देखा, जो अविरल प्रेम भक्ति में मग्न थे। भगवान को देखने समझने के बाद स्तुति करने लगे। श्याम ताम रस ताम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पानी चाप सर कटितु नीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। आगे कहते हैं जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरार। यहीं पर श्री शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए आया है। श्री का जो प्रयोग है यही समझ में आ जाता है कि श्री कहीं लगा हुआ तो सीता जी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी,
अब बसहु मनसि मम कानन चारी। अविरल भक्ति भगवान ने दिया था। मुनि ने कहा कि अनुजान की सहित प्रभु चापवान धर राम। मन ही गगन इंदुइव बसहु सदा निह काम। ये मस्त भगवान ने कहा। उसके बाद कुंभज ऋषि, जिनको अगस्त जी भी नाम जिनका नाम है, उनके आश्रम पर आए एवं सभी मुनियों से कहा कि तुम जाने हो। सभासद बैठी मुनियों की और भगवान कह रहे हैं कि तुम जानो यही कारण आयहूँ। ताते तातन कही समुझायहूँ। अब सुमंत्र देहु प्रभु मोही। मुनियों से कहते हैं कि अब वही मंत्र मुझे दीजिए कि जही प्रकार मारहु मुनि द्रोही। तब कुंभज ऋषि ने पंचवटी नाम का स्थान बताया। वहाँ जाकर जो दंडक वन में है, भगवान को कहा कि आप निवास कीजिए। वहीं गिद्धराज जटायु से भी भेंट हो गई। कुछ दिन निवास करने के बाद लक्ष्मण जी ने भगवान से क्या क्या पूछा, तो ज्ञान, विराग, माया, भक्ति, ईश्वर जीव का भेद, इसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट की कि भगवान हमको बताइए कि सब क्या है। भगवान कहते हैं मैं और तोर मोर ये सब माया है। और भक्ति को सबसे उत्तम बताते हुए कहते हैं कि भक्ति किसी भी साधन का सहारा नहीं लेती है, अपेक्षा नहीं करती है। जबकि ज्ञान और विज्ञान जो है वो भगवान के अधीन है। भगवान चाहें तो तुमको ज्ञानी बनाएंगे, भगवान नहीं चाहें तो नहीं प्राप्त हो सकता है। भक्ति तभी मिलती है जब संत अनुकूल हो। तो संतों का मिलन भक्ति का प्रथम हुआ। प्रथम ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति और वेद की रीति के अनुसार अपने आप को किसी आश्रम में लगाइए। गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थ, कोई भी आश्रम में आप लगाइए, लेकिन वेद की रीति के अनुसार। इससे विषयों से विराग होगा, मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और तब श्रद्धा आदि 9 प्रकार की जो भक्तियाँ हैं, श्रवण आदि जो 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं वो दृढ़ होगी और मन में मेरे लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम जगेगा। मेरा गुण गाते समय अगर प्रेमासु निकलने लगे, वाणी गदगद हो जाए, तो भाई मैं भक्त के बस में हो जाता हूँ तथा वहीं विश्राम करता हूँ। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर आगे बाबा शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी, उसकी कथा बताते हुए कहते हैं कि कथा तो लंबी है, लेकिन मुख्य बात जो है वो समझना है शूर्पणखा की कथा से कि काम से पीड़ित होकर और रुचिर रूप बनाकर प्रभु के पास जाती है। काकभूषुंड जी यहाँ पर संकेत करते हैं गरुड़ जी से कि भ्राता पिता पुत्र उड़गारी, माने कोई विचार नहीं करती है। भ्राता हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई विचार नहीं करती है। अब पुरुष मनोहर निरखत नारी, और विकल हो जाती है उसी के लिए। शूर्पणखा जैसी नारी के कर्म के कारण उसका तो नाक कान कटवाना ही पड़ा, साथ ही खरदूषण का भी वध हो गया। रावण से ऐसा कर्म हो गया जो अभी तक नहीं हुआ था। रावण तो अनेकों वर्षों से लंका में राज्य कर रहा था, सुग्रीव वाली आदि से मित्रता करके वो रह रहा था आराम से, लेकिन शूर्पणखा के कर्म के कारण भगवान से कामांध होकर याचना करना, एक शूर्पणखा का कर्म हुआ। रावण की बुद्धि को हर लिया एवं माता जानकी जी का हरण करके वो ले गया। यही उसके तथा राक्षस वंश के समाप्ति का यहीं पर नींव बन गया। इसीलिए स्त्रियों को स्वच्छाचारिणी नहीं होना चाहिए। राक्षसों के बीच में भी तो मेघनाथ की स्त्री और रावण की स्त्री मंदोदरी थी, सभी स्त्रियों के लिए नहीं है।
वो उनके लिए है। ये नहीं कह सकते हैं कि राक्षस की बहन थी इसलिए ऐसा किया, नहीं। स्वेच्छाचारिणी किसी भी स्त्री को नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना